अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिफॉर्मिंग होती क्या है, रिफॉर्मिंग हम करते क्यों हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लो क्वालिटी फ्यूल क्या होता है, हाई क्वालिटी फ्यूल क्या होता है, फिर उसकी एक एग्जांपल स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि नॉकिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम ऑक्टेन नंबर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से केमिकल ऐड करके या अदर प्रोसेस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चले देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिफॉर्मिंग ये होती है कि हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड को कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड इनटू ब्रांच चेन कंपाउंड टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर। एक्चुअली होता यह है कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं इनका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो कम होता है। तो हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इनको आइसोमराइजेशन करते हैं, इनकी एरोमेटाइजेशन करते हैं, जिससे क्या होता है ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो है वो ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिफॉर्मिंग हो गई। अच्छा, हम रिफॉर्मिंग करते क्यों हैं। बेसिकली ये होता है कि रिफॉर्मिंग की एक और डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ये लो क्वालिटी फ्यूल इनटू हाई क्वालिटी फ्यूल है। मतलब ये है कि हम बेसिकली इसको इस वजह से करते हैं ताकि हम इसका ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकें और इसकी जो फ्यूल की क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर सकें, मतलब लो क्वालिटी फ्यूल की कन्वर्जन कर सकें हाई क्वालिटी फ्यूल में। तो ये रिफॉर्मिंग में हमारी आ जाती है। अब ये देखेंगे कि फर्दर एक और डेफिनेशन भी आ सकती है कि आया कि लो क्वालिटी फ्यूल क्या होती है और हाई क्वालिटी फ्यूल क्या है। तो जो लो क्वालिटी फ्यूल होता है वो बेसिकली जिसका रोन कम होता है वो लो क्वालिटी फ्यूल में कंसीडर किया जाता है, और जिसका रोन ज़्यादा होता है तो वो हाई क्वालिटी फ्यूल में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब फर्दर नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी एग्जांपल स्टडी करते हैं। अब ये रिएक्शन है बेसिकली अब नॉर्मल हेप्टेन हमने स्टडी किया, आपको बताया है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड है उसका रोन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ऑक्टेन नंबर भी बढ़ जाता है और उससे हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल की क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। ऑक्टेन नंबर मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ये है कि बेसिकली जब हम एक इंजन में इसको फ्यूल को ज़री सी बात है इग्निशन करते हैं एयर के साथ, तो अगर ये फ्यूल यानी कि उसको स्टैंड करता है विद हाई कंप्रेशन, इसका मतलब ये है कि अगर उसकी यानी कि अगर उसको इस तरह देखा जाए कि अगर यानी कि एक ऐसा फ्यूल जो एक तो एफिशिएंसी अपनी ज़्यादा देता है और नॉकिंग भी नहीं करता, तो उसका ऑक्टेन नंबर यानी कि हाई कंसीडर किया जाता है, तो उसको कहते हैं बेसिकली ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो ये ऑक्टेन नंबर हो गया। तो मैंने अभी रिएक्शन को ये है कि इसमें एन ऑक्टेन है, इसको हमने क्या कर रिफॉर्म में बेसिकली ये होता है कि हम इसको ना इसमें एक सूटेबल कैटालिस्ट ऐड किया जाता है। अगर वो प्लेटफॉर्म में है तो प्लाटिनियम कैटालिस्ट, अभी यहाँ पे रिफॉर्मिंग को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रहीनियम कैटालिस्ट यूज़ करें। यहाँ पे कैटालिस्ट सूटेबल कैटालिस्ट होता है, रिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिक्स बेड रिएक्टर यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, और 900 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। उसमें क्या होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसकी एक एग्जाम्पल है 2,2,4। अब ये देखें कि पेंटेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड पेंटेन बन गया। अब 2,2,4 ट्राई मेथड। अब इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, 1, 2 यानी कि 2 और 2 यानी कि मिथाइल हो गए, ये CH3 मिथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 3, 4, 4 पे भी मिथाइल, 2,2,4 ट्राई 3 मिथाइल और पेंटेन, ये इसकी स्टडी इसका नेम इसका एब्रीविएशन देते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी हम आ जाते हैं नॉकिंग पर बेसिकली। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि इसकी स्टडी डेफिनेशन देखते हैं। लो ऑक्टेन फ्यूल बर्न इन इंजन कंबस्टन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क ऑफ प्लग फायर। इसमें होता क्या है कि अब नेक्स्ट डेफिनेशन एक और ये भी है कि दिस प्रोड्यूस ए शार्प मेटालिक साउंड विच ग्रेटली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब इसमें होता ये क्या है कि हमारे पास जब हम इसको फ्यूल को बंद करते हैं तो क्या होता है कि ये इसकी बेसिकली ये होता है कि इसमें वेपर्स होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये यानी कि स्पार्क से पहले यानी कि बर्न होना शुरू हो जाती है। और क्या होता है यानी कि एक टाइप के सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये एक इंजन जो है ना वो मिसिंग कर रहा होता है कि वो फ्यूल कभी बर्न हो रहा है, कभी धमाके के साथ बर्न हो रहा होता है। तो ये प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है कि नॉकिंग अबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है, तो जो क्या करता है इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा तो अभी जैसे अभी आपने देखा कि जो लो ऑक्टेन फ्यूल होता है उसमें क्या होता है कि वो जो होता है कि एक नॉकिंग क्रिएट करता है, अब नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करता है इंजन के अंदर।
जो इंजन की एफिशिएंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो हम क्या करते हैं, अब ज़ाहिर सी बात, अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने पहले ये देखा कि एक इंडस्ट्री में, एक रिफाइनरी में एक प्रॉपर प्रोसेस भी होता है जिसके थ्रू हम इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं। लेकिन अब सपोज कर लेते हैं कि रिफाइनरी हमें इंडस्ट्री प्रोसेस हमें 90 तक का रोन मिल रहा है, और जो हमारी मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट की डिमांड है वो 92 है रोन की, ठीक है। तो हम उसको फर्दर अगर 2 रोन कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उसको ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हम उसके अंदर केमिकल एडिशन करके भी, टॉपिंग करके भी हम उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्या करता है, टेट्राइथाइल लेड मेंशन किया हुआ है कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक इशू ये है कि जब लेड है, जब इसको बर्न होता है तो लेड क्या करता है, एयर पोल्यूशन का करता है, मेटेलिक लेड जो है। तो हम अभी जो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो न्यू रिफाइनरी में अभी ये बैन हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए अभी एक और केमिकल है MMT, जिसे इंडस्ट्री में बोला जाता है, ठीक है। इसको अगर पढ़ा जाए तो ऐसे मिथाइल साइक्लो पेंटाडाइनाइल मैंगनीज ट्राइकार्बोनाइल। तो ये केमिकल है जो इसके क्या करता है, रोन को इन्हेंस करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बेसिकली रिफॉर्मों के ऊपर। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रिफॉर्मिंग प्रोसेस के थ्रू रेहिनियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 900 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हीट करते हैं, और उसका क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं, मींस स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रांच चेन कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है तो हमारी हाई क्वालिटी फ्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने नॉकिंग को स्टडी किया। नॉकिंग का क्या था, नॉकिंग ये है कि बेसिकली अगर हमारे पास लो क्वालिटी फ्यूल है तो वो क्या करेगा, अब नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करेगा, कंबस्टन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और कभी कंबस्टन हो रही होगी, कभी नहीं हो रही है, जिससे वजह से क्या होता है, इंजन की एफिशिएंसी लूज़ होती है और अब नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती रहती है। तो हम उसको क्या करते हैं, अभी वो एक प्रॉब्लम है, हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसका क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं। ऑक्टेन नंबर 2 तरीके से, या केमिकल एडिशन के थ्रू भी कर सकते हैं अदर, या प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। केमिकल एडिशन में आ जाए तो MMT ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या कर सकते हैं, रोन इंक्रीज़ हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।